In progress. स्वागत है सभी का त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा मिशन हर घर चिकित्सक के तहत संचालित त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम दिवस आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। यह क्लास का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा। यह 3 दिनों का होने वाला है। पहला दिन यानी कि आज हम लोग सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से यह विधा काम करती है उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज का जो क्लास है वो थ्योरी का होने वाला है। राइट। आज थ्योरी रहेगा। कल का क्लास यानी कि दूसरे सत्र में हम सभी इस थ्योरी के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि दूसरा सत्र प्रैक्टिकल का होने वाला है। दूसरा सत्र प्रैक्टिकल का होने वाला है। और डे 3 तीसरा दिन तीसरा सत्र पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे अलग अलग बीमारियों के ऊपर कैसे इस विधा का प्रयोग किया जाए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये 3 दिनों का सत्र होने वाला है। 3 दिनों में 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लास का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। राइट। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अभी बताऊंगा। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। क्लास में दिखाए जाने वाले पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट भी आप सभी को दिया जाएगा। और इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। राइट। तो ये 3 दिनों का सत्र में तीनों दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी और इसमें सभी कुछ हमें फ्री में मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है क्लास पूरा होने के बाद कोई कोई नॉन टेक्निकल होते हैं ना, नहीं निकाल पाते हैं तो पैसे मांगे जाएंगे। कोई कहेंगे 500 रुपया दे दो, कोई कहेंगे 700 रुपया दे दो, सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं। ऐसा बोल सकते हैं। राइट। तो किसी को कुछ भी नहीं देना। यदि ना निकाल पाए, हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क करिए, वो रजिस्ट्रेशन भी करेगा, सर्टिफिकेट भी निकाल के आपको दे देगा। हाँ, वो मिनिमम चार्जेस लेगा। राइट, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस। तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने इसको इतना, इसके लिए सब कुछ बना रखा है। इसका ट्यूटोरियल वीडियो दूंगा, तीसरे दिन के क्लास में बताऊंगा भी कैसे करना है। राइट। तो चीज़ों को यदि ढंग से देखें, ढंग से करें, क्लास खत्म होती है आप अपना सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। क्लास कितने दिन की रहेगी? 3 दिन की रहेगी। कितने देर की रहेगी? रोज का रोज, रोज का रोज 1 से 1.25 घंटे के लिए। ठीक है। 1 से 1.25 घंटे के लिए प्रत्येक दिन की क्लास, 1 से 1.25 घंटे के लिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? बहुत सारे सवाल रहते हैं ना लोगों के मन में। राइट। तो हो सकता है 1.5 घंटे का हो जाए, हो सकता है 2 घंटे का हो जाए। मेरा क्या है कि जब तक आपके सवाल आते रहेंगे मैं यही रहूँगा। राइट। मैं नहीं जाऊँगा। आपके सवाल खत्म हो जाएं फिर मैं जाऊँगा। तो ऐसा है, सवाल नहीं छूटने चाहिए। तो किसी के मन में ये आता हो कि किसी प्रकार का कोई, हम्म किसी प्रकार का कोई बात आती हो कि हमारा सवाल लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, डोंट बी वरी, सब सवाल लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले क्लास के नियमों से थोड़ा सा हम लोग अवगत हो लें। क्लास के क्या नियम हैं, किस प्रकार से हमें क्लास को करना है। देखिए,
किसी भी चीज को डिसिप्लिन में रह के नियमित तरीके से किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है। जैसे तैसे किए गए कार्यों का परिणाम भी जैसा तैसा ही रहेगा। राइट। तो नियमित तरीके से डिसिप्लिन में रह के हमें क्लास को करना है। नियम क्या है? 3 नियम। किसी भी विधा को आप सीखें, ऐसा नहीं कि केवल इस क्लास को अटेंड किया तो यहाँ पर, किसी भी विधा को आप सीखें। शिक्षा ग्रहण करने के 3 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। क्या? कान का प्रयोग, सुनना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी ऐसे जगह पर बैठे जहाँ चीज़ों को हम अच्छे से सुन सके, कुछ मिस ना हो। ठीक है। दूसरा दूसरा हाथ का प्रयोग। हमारे पास नोटबुक और पेन हो, चीज़ों को नोट डाउन कर पाए, जैसे जैसे बताया जा रहा है हम लिखते चले। दूसरा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आंखों का प्रयोग। आंखों का प्रयोग, देखना। सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना, हम एक दूसरे को देख पाए, ये बहुत आवश्यक होता है। राइट। एक दूसरे को देखना बहुत आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? मैं जो बता रहा हूं आप सही से कर रहे हैं तो, यदि नहीं कर पा रहे तो कौन देखेगा, कौन बताएगा? राइट। तो इसीलिए क्लास के दौरान अवश्य ही हमारा कैमरा हमेशा ऑन होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ, बात सुन के कुछ लोगों ने कैमरा ऑन किया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। क्या हम लोग यहाँ मुंह छुपाने के लिए आए हैं? सीखने के लिए आए हैं, है ना? सीखने के लिए आए हैं। तो अवश्य ही हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। तो ये 3 नियम जो मैंने आज बताए हैं, आने वाले तीनों क्लास में रहेंगे, यानी दोनों क्लास में रहेंगे। तो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखते हुए क्लास को अटेंड करना है। पूरे क्लास में आप अच्छे से नियमित तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद इसका प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दे रहा हूँ। वहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगा। सारे क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो वहीं पे अपलोड होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन प्रेस करके रख लेना है। चैनल पेज पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे पीछे जितने क्लासेज हुए हैं वो भी, और अभी जो हो रहे हैं वो भी, और आगे जो होंगे वो भी, सब वहीं पर मिलेगा। राइट। ये आप लोग का 64वां बैच है। इसके पहले 63 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। 63 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। 64वां बैच आप लोग को इसका जरूरत पड़ेगा कब? जब सर्टिफिकेट लेंगे उस समय। बैच नंबर 64, 3 डेज सुजोक बैच 63। ये याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी में। रजिस्टर करते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी चीज़ों को मैंने बताया। हम लोग शुरुआत में आएंगे, सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे। सिलेबस के बीच में से कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं मन में, उसको नोट करके रखना है। क्लास के अंत में जब मैं सवाल पूछने को कहूँ उस समय आप सिलेबस से संबंधित सवाल पूछ लें। बीमारियों से संबंधित सवाल के लिए तीसरा दिन है, हम लोग तीसरे दिन बीमारियों से संबंधित सवाल जवाब करेंगे। उसका डाउट्स जो रहेगा वो तीसरे दिन में क्लियर होगा। तो सभी कुछ मैंने बता दिया। क्लास के नियम क्या हैं, क्लास में क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार से क्लास को अटेंड करना है। ठीक है। अभी पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा ये तीसरे दिन में बताया जाएगा। ठीक है। सब कुछ बता दिया है। तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, देश की कोयला की राजधानी। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिनिक है हमारी, छोटा सा इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ और अपना प्रैक्टिस भी करता हूँ। पूरे भारत में लगभग अपने यहाँ से पढ़े पढ़ाए 5,000 स्टूडेंट, 5,000 विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं देश में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। मैंने अपना एक छोटा सा परिचय दिया है। अभी आप लोगों ने कहाँ से कनेक्ट किया है, देश के किस कोने से आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। सिटी का नाम लिखना है कि आपने ज्वाइन कहाँ से किया है। हाँ लिखिए, अपने सिटी का नाम लिखिए। सतना एमपी से हैं।
हम्म। दिल्ली से हैं, हैदराबाद से हैं, छत्तीसगढ़ से, गुरुग्राम से हैं, रतलाम से हैं, देहरादून से, नोएडा से हैं, बेंगलोर से, दिल्ली से, नोएडा से, भागलपुर से भी हैं, जयपुर से हैं, गोपालगंज, गाजियाबाद और पंजाब। अब इतने जल्दी जल्दी आ रहे, मुंबई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नागपुर, हजारीबाग से भी हैं, शिमला से हैं, अहमदाबाद से, कल्याण से हैं, मुंबई से हैं। बहुत अच्छा। हरियाणा से, हाँ, सिरसा से, सूरत से, करनाल से, अहमदाबाद से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, हाँ, मुंबई। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अवश्य ही आप सभी ने इस मिशन को पूरा करने में हमारा सहयोग किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि हेलिजेस फाउंडेशन के तहत मिशन हर घर चिकित्सक में 2 लाख परिवारों तक यह विधा पहुंचाने का मिशन लिया है, जिसमें से 10% ही काम हुआ है, यानी कि केवल और केवल 20,000 परिवारों तक यह पहुंचाया जा सका है। आप लोगों का सहयोग रहा तो अवश्य ही इसे 2 लाख परिवारों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ी सी इस विधा का हिस्ट्री, इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है और कहीं मैं फास्ट तो नहीं हूँ? ठीक हूँ? पिछले क्लास में किसी ने कंप्लेन किया था, सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं स्लो हूँ? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या यदि फास्ट लगे तो बता देना है। हाँ, बता देना है तो मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है। तो इसका इतिहास कुछ ऐसे है कि यह विधा हमारे कल्चर में प्राचीन काल से प्रयोग में लाया जाता रहा है। हमारे कल्चर में ये विधा पहले से ही व्याप्त था। कालांतर में हमारे देश में बहुत सारे अटैक हुए, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे कल्चर के ऊपर बहुत सारा अटैक हुआ और हमारे संस्कृति की हानि भी हुई। हमारे देश में इस विधा को पहले पढ़ाया जाता था जब इंडियन एजुकेशनल सिस्टम काम में था, यानी कुछ समय इन चीज़ों को पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ, हमारे देश में कुल 8 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जिसमें आप सभी को कुछ का नाम भी पता होगा, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे जहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ाया जाता था। लेकिन उस समय जब ये चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती थी, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते थे। पूरी दुनिया से लोग आते थे और यहाँ पे आके पढ़ाई करते थे। उस समय हमारा देश एक एजुकेशनल हब था। राइट, हमारा देश एक एजुकेशनल हब था। हाँ, जब विगत 1,000 सालों में हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय धीरे धीरे करके हमारे संस्कृति से ये चीज़ें विलुप्त होने लगी। और विशेष करके जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में आया तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को ही बंद करा दिया गया और इन चीज़ों का पढ़ाना लिखाना बंद हो गया। वो 64 कलाओं का ज्ञान जो हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में दिया जाता था, वो अब नहीं है। राइट, जिसमें से एक था स्वास्थ्य कला, जहाँ पे इन चीज़ों को बताया जाता था। राइट, अभी जब हमारे देश से लोग पढ़ के दूसरे देश जा चुके थे और हमारे देश में इन चीज़ों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, तो हमारे यहाँ तो विलुप्त होने लगा। लेकिन चूंकि बाहर के लोग पढ़ के जा चुके थे, यह विधा विदेशों में सुरक्षित थी। राइट, अभी उन लोगों ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार इस स्वास्थ्य कला में से किसी एक स्वास्थ्य कला के किसी एक विभाग के ऊपर
अच्छे से पकड़ बनाई और उसके ऊपर रिसर्च किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसका अपना अपना नाम दिया। अमेरिका में हमारे शरीर के हाथ और पैर, फेस, कान के ऊपर हमारे बॉडी का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। कभी हमारे देश में इसे स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। राइट, अभी ये हो गया विदेशी। कुछ लोग कहेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी तो अमेरिका का है, हमारे भारत का था, अभी भी है, हम लोग करते हैं, हमारे कल्चर में ऑलरेडी है। अभी देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग उन चीज़ों को। राइट। इसी प्रकार से इसी प्रकार से चीन में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम, अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर, मेरिडियानोलॉजी, मेरिडियन अक्यूप्रेशर के ऊपर रिसर्च हुआ। फ्रांस में कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी के ऊपर रिसर्च हुआ। जापान में शियात्सु अक्यूप्रेशर, और कोरिया में डॉक्टर पार्क जेवू के द्वारा सूजोक अक्यूप्रेशर, हाथ और पैर के बिंदु, सूजोक अक्यूप्रेशर के ऊपर रिसर्च हुआ। तो ये सारे रिसर्च जो अलग अलग देश में अलग अलग शरीर के भागों के ऊपर किया गया है, हमारे ही चिकित्सा पद्धति से निकलने वाले विधा का अलग अलग विभाग है। अभी उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का अलग अलग तरीका हो सकता है। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन है वो अक्यूप्रेशर का ही क्लासिफिकेशन। राइट। तो इसका कुछ ऐसा इतिहास रहा है, और जिसे प्राचीन काल में हमारे देश में किस नाम से जानते थे? आंगिरसी चिकित्सा विधा, मर्म चिकित्सा के नाम से जाना जाता था, पंचतत्व चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। आज इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, इसी में से प्रोफेसर पार्क जीवू के द्वारा विकसित की गई सूजोक एक्यूप्रेशर का एक भाग हम लोग देखने वाले हैं। तो यह एक्यूप्रेशर है क्या? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? राइट, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? इसको लिखिए, मैं 3 बार बताऊंगा, फिर भी छूट जाए तो इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकेंगे। हाँ, ठीक है। तो किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। हम्म किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छूटा होगा, डोंट बी वरी, रिकॉर्डिंग है, उसको देख के लिख लेना है। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? देखिए, एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। देखिए, यूं तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हाँ, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, वैसे हमारी बॉडी पे प्रेशर होना शुरू हो जाता है। आप देखिए ना, माँ के गर्भ से बाहर निकलना और नर्स बच्चे को उल्टा लटका के यूं थप्पे मारती, क्या है ये? क्यों मारा जाता है? इन किन प्रकारेण उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए बॉडी पे प्रेशर देना, तेज प्रेशर देना। सुसुप्त अवस्था से बच्चा जागृत अवस्था में आता है और काय 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 रोना शुरू कर देता है। बच्चा यदि तुरंत रोया नहीं ना, तो उसके पेरेंट्स चिंता में पड़ जाते हैं। मालूम है, ये क्रिया होने में यदि देरी हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? सीपी नामक बीमारी हो जाएगी। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी नामक बीमारी हो जाएगी। इसमें बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन बच्चे का शरीर बढ़ेगा नहीं, अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। और देखिए, जब तक बच्चे 10 साल के आसपास का नहीं हो जाते, अच्छे से चलने फिरने नहीं लगते हैं, तब तक घर की दादी नानी खूब ऑयल लेके मसाज करेगी। क्यों करते हैं? कभी सोचा है हम लोगों ने? राइट। क्यों करते हैं?
उसके बॉडी के ऊपर मसाज देने के माध्यम से उसके नर्वस सिस्टम स्वस्थ रहते हैं और बच्चा का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। आप ध्यान दीजिए, जब किसी बच्चे को ये चिकित्सा नहीं दी जा दी पड़ता है, नहीं पड़ता है, यानी कि उसका मसाज करने वाला कोई घर में नहीं है, किसी ने अनदेखी की, नहीं किया, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर का, कितना बड़ा रोल है, ये इससे समझ में आता है। तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हम उसे नहीं जानते, ये अलग बात है। उसके बारे में हमें नहीं पता है, वो अलग बात है। लेकिन ये चिकित्सा हमारे शरीर में काम कर रही है। सिद्धांत क्या है? क्या सिद्धांत है? देखिए, इस पूरी सृष्टि का, एंटायर यूनिवर्स का सृष्टि हुआ है, बनाया है, उसमें एक ही नियम लागू करता है। क्या है वो? समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। ऋषि मुनियों ने विभिन्न संहिताओं में जहां तहां देखने को मिलता है। क्या? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति पृथ्वी है, पृथ्वी की प्रतिकृति हमारा शरीर है, हमारे शरीर का प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भी दिखाई देता है। समानता का सिद्धांत। अक्यूप्रेशर भी कुछ ऐसे ही कार्य करता है। समानता का सिद्धांत, हाँ, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, बहुत अच्छा। समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। तो लिखिए, अक्यूप्रेशर समानता का सिद्धांत के ऊपर काम करता है, अक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर काम करता है। लिखिए, हाँ, ठीक है, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। किस प्रकार से समान है अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, एक्साइटेड हो रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी कराइए, जल्दी कराइए। ठीक है, वॉइस बहुत कम हो गई है क्या? मेरी वॉइस, ऑडियो वीडियो ठीक है? तो यदि कैमरे वाले दिखाएं, थंब दिखाएं, ठीक है, ठीक है। तो जिनको नहीं आ रही वो आपके तरफ से प्रॉब्लम है, ये मैंने पहले ही कहा है ना। मैंने पहले ही कहा कि किसी अच्छी जगह पर बैठना है, कान का प्रयोग अच्छे से करना है, राइट। कान, हाथ और आंख, ये तीनों का प्रयोग अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसीलिए आपको ऐसे जगह पर बैठना पड़ेगा जहां सब कुछ आपको अच्छे से सुनाई दे। बार बार आप मैसेज कर रहे हैं, सर वॉइस लो है, वॉइस लो है। वॉइस लो है तो अभी तो सबको ठीक सुनाई दे रहा है, यदि आपके पास नहीं जा रहा तो शायद आपके तरफ से प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि हम लोग डिजिटली मिले हैं, अभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग सीख रहे हैं ना। तो थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमें क्या फोकस करना है, क्या फोकस करना है कि हम चीजों को ध्यान से सुने। ठीक है, देखिए, ये समानता का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। हमारे हाथों में प्रकृति ने 5 उंगलियों को दिया। हाँ, 5 उंगली, अरे पांच में ये 4 बड़ी उंगलियां, 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलेगी। 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली, इन 4 बड़ी उंगली में कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलेगी। क्या है? अभी देखिए, क्या है? 4 बड़ी उंगलियों में ध्यान से देखें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीन तीन ज्वाइंट मिलते हैं। सभी में तीन तीन ज्वाइंट मिलते हैं, हो गया ना समान। ये तीन तीन ज्वाइंट क्यों हैं? किसी में दो क्यों नहीं, किसी में एक क्यों नहीं, किसी में चार क्यों नहीं, हर किसी में तीन ही क्यों है? राइट, हर किसी में तीन ही क्यों है? इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का क्या रीजन है? ये 4 बड़ी उंगलियों में ध्यान से देखें तो तीन तीन ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। बड़ी उंगलियों की संख्या हमारी 4 है और इसमें ज्वाइंट की संख्या तीन तीन है। अभी आप ध्यान से देखिए, हमारे शरीर के कोई ऐसे भाग हैं जिसमें हमें तीन तीन ज्वाइंट मिल जाते हो? देखिए, हमारे शरीर के कोई ऐसे भाग हैं जिसमें हमें तीन तीन ज्वाइंट मिल जाते हैं? जहां पर तीन तीन ज्वाइंट हैं, यदि हैं, मिल रहा है, देन टाइप इन द चैट बॉक्स में लिखिए, हाथ और पैर में। हाँ, परफेक्ट, बहुत अच्छा। कहाँ है, कौन सा है, कौन से भाग में है? हाँ, बहुत अच्छा, हाथ और पैर में, बहुत अच्छा।
हाथ और पैर में ध्यान से देखिए, हमारे हाथ में पहले रिस्ट, दूसरी कोहनी और तीसरी शोल्डर, कंधा। राइट। ऐसे ही हमारे पैर में भी है, टखना, घुटना और कूल्हा, तीन ज्वाइंट। राइट। तो हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या तीन तीन ही है। हाँ, तीन तीन ही है। हाथ और पैर की संख्या मिला के चार, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या भी चार। राइट। उसमें ज्वाइंट की संख्या तीन तीन, और इन चार बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या भी तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ और पैर के सारे निशान इन्हीं चार बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। राइट। ये चार बड़ी उंगलियां क्या है? दो हाथ है, दो पैर है। राइट। दो हाथ है और दो पैर है। किस प्रकार दो हाथ है दो पैर है, हम कैसे जाने? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे जाने कौन सा हाथ कौन सा पैर? देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा प्रयोग करना है। जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो हमारा पैर जमीन पे रहता है और हाथ हवा में झूल रहा होता है। ऐसे ही होता है ना? किसी का ऐसा तो नहीं कि हाथ और पैर दोनों जमीन पे रहता है? नहीं ना। तो देखिए, हाथ हमारा हवा में रहेगा और पैर हमारी जमीन पे रहेगी। अभी क्या करिए, एक हाथ को बनाइए जमीन, सभी लोग करके देखिए। इसको बना दिया जमीन, और ये हाथ और पैर को इसके ऊपर रख के देखिए, ऐसे करके रख के देखिए। जब ऐसे करके आप रखते हैं, दो उंगली टच करेगा, दो उंगली हवा में लटकेगा। ये देखिए, अभी जो उंगली टच कर गया वही पैर है, और जो लटक रहा है वही हाथ है। सिंपल। ठीक है, सिंपल। जो टच कर गया वो पैर है, और जो टच नहीं किया वो हाथ है। यानी कि बीच की दो उंगलियां पैर और बगल की दो उंगलियां हाथ। राइट। बीच की दो उंगलियां पैर, बगल की दो उंगलियां हाथ। ठीक है। हाथ और पैर कौन कौन सा है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हमें ये डिफाइन करना है कि इसमें से कौन सी उंगली किस हाथ का और कौन सी उंगली किस पैर का। राइट। कौन सी उंगली किस हाथ का, कौन सी उंगली किस पैर का, हम कैसे जाने? इसके लिए सिंपल टेक्निक है। देखिए, क्या करना है, हाथ को करिए ऐसे ऊपर। राइट, ऊपर। एक हाथ को और एक पैर को बगल करना है। अभी ये दोनों बगल बगल। अभी एक हाथ एक पैर इधर भी है, एक हाथ एक पैर इधर भी है ना? जो हाथ और पैर जिस साइड आ रहा है उस साइड के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस हाथ के लिए ये उंगली, इस साइड के पैर के लिए ये उंगली, अभी इस साइड के पैर के लिए ये उंगली, और इस हाथ के लिए ये उंगली। सिंपल। फिर ऐसे करिए दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में भी वही होगा, है ना? ये इस हाथ के लिए, ये इस साइड के पैर के लिए, ये इस साइड के पैर के लिए, ये इस हाथ के लिए। सिंपल। अभी ध्यान से देखिए तो क्या है, दो बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, हाँ, और दोनों छोटी उंगली क्रॉस, ये इधर के लिए ये इधर के लिए, ऐसे। ठीक है। तो अभी समझ में आया हाथ और पैर कौन कौन सा है, और कैसे हम कौन से पैर के लिए कौन से हाथ के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करने वाले हैं। अभी इसका लोकेशन कैसे ढूंढेंगे, थाई का, नी का, रिस्ट का कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए ज्वाइंट का प्रयोग करना है। राइट। ज्वाइंट का प्रयोग करना है। ठीक है। देखिए, यदि किसी के कुहनी में दर्द है तो ये कौन सा ज्वाइंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड? सेकंड ज्वाइंट हो गया, सेकंड ज्वाइंट हो गया। अभी इंडेक्स फिंगर को लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड ज्वाइंट जो होगा वो क्या होगा? एल्बो। एल्बो। ये क्या है? आर्म, हाथ। ये क्या है? रिस्ट। और ये क्या है? आर्म, बाह। और ये कंधा है, कंधा है। ऐसे ही पैर में, पैर में यदि घुटना है तो सेकंड ज्वाइंट, पिंडली है तो ये है, और टखना है तो ये है ना? थाई में पेन है तो यहाँ, और हिप है तो यहाँ। ठीक है। तो हाथ और पैर की सभी लोकेशन को हमें कैसे ढूंढना है, मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। क्या आप सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, वाई फॉर यस। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे यदि समझ में आया हो। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है। हम्म। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के लोकेशन को ढूंढ लिया।
राइट, चार बड़ी उंगलियों को देख लिया। अभी चलते हैं पांचवी उंगली। पांचवी उंगली में ध्यान से देखें तो हमें दो ज्वाइंट मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड दो भाग मिलते हैं, पहला दूसरा ज्वाइंट, है ना, दो ज्वाइंट, अंगूठे का अग्रभाग और दूसरा भाग। ये दो ज्वाइंट कहाँ हमें मिलेंगे? ध्यान से यदि देखेंगे तो हमारा सर एक भाग और गर्दन का एक भाग, यानी ये पसली से ऊपर दो भाग होते हैं, ये गर्दन एक भाग और यहां से ऊपर एक भाग। एज इट इज हमारे हाथ में है, एज इट इज हमारे हाथ में है। ये जो नीचे का भाग है वो गले के लिए, और ये ऊपर का जो भाग है वो हमारे फेस के लिए, हेड के लिए, माथे के लिए, राइट। अंगूठे का अग्रभाग हमारे माथे के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो अभी हमारे माथे में बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं। अभी इस ऑर्गन को कैसे पहचानेंगे? अंगूठे के अग्रभाग में कैसे जानेंगे कहाँ क्या है, कैसे जाने? आँख, कान, नाक, मुंह सब कहाँ है ना। देखिए, उसके लिए एक प्रयोग करना है, तो चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। क्या करना है? यदि किसी ने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए और हाथों को ऐसे लीजिए, राइट, हाथों को ऐसे लीजिए और अपने फेस को इस प्रकार से छूने का प्रयास करिए, धीरे धीरे पास में लाइए, ऐसे करके छूने का प्रयास करिए। जब आप इस प्रकार से छूते हैं तो कोई एक ऑर्गन आपके उंगली को सबसे पहले टच करेगा। अभी वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे पहले टच किया, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हाँ, कौन सा ऑर्गन है जो सबसे पहले टच किया? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड, नाक। इसका मतलब क्या हुआ? नाक का टिप। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग नाक का टिप है, नाक की ठुड्डी, राइट, नाक की ठुड्डी। जब ये हमारा फेस है, अंगूठे का अग्रभाग इसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में भी एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। अभी क्या करना है? थोड़ा सा पेंटिंग सीखना है। चलिए, पेन उठाइए और उसको ढूंढिए, अंगूठे के अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग है उसको उसके ऊपर मार्क करिए, ऐसे करके मार्क करिए। ये देखिए, मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, मार्क करिए, मुझे कैमरे में दिखाइए। जूम यूजर, बहुत अच्छा। और सैमसंग जी, बहुत अच्छा। और प्रतिभा सोनी जी, हाँ, परफेक्ट। और रीना जी, वाह, दोनों दोनों बना के देख रहे हैं, हाँ ठीक है। डॉक्टर दया शंकर जी, हाँ परफेक्ट। और विकास जंगीत जी, शिवराज जी, एपी जी, रूपक जी, और रुपेश हंतोड़े, और कांता जी, और किसी ने बनाया, देखें दूसरे स्क्रीन में। हम्म, हाँ, प्रशांत जादव जी, माया अधिकारी जी, प्रस्तो देवी जी, पतासो देवी, और क्या है, हाँ, मन्नत मिश्रा जी, हाँ, राजू जी, परफेक्ट, अरविंद जी, हाँ, पवन कुमार पांडे जी, दीपाली तालपड़े जी, हाँ ठीक है, पवनजीत कौर जी, हाँ ठीक है, और और गुरजीत सिंह जी, परफेक्ट, सृजाल जंगित जी, हाँ ठीक है, और बलराम सिंह, अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छा। तो विजय चौहान जी और दीपांजलि त्यागी जी, अभी जिसका नाम मैंने लिया उन सभी ने किया, और जिसका नहीं लिया उन सभी ने कर लिया। अभी यहाँ पे 161 लोग हैं, कितने लोगों का नाम लिया जाए? तो जिनका नाम नहीं लिया, बुरा ना माने, सभी ने कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पहले। ठीक है, मेरे साथ सभी लोग मिलकर बनाएं और फाइनल लुक एक बार ऐसे करके दिखाएं, जिनका गलत रहेगा मैं बोलूंगा। ठीक है, तो क्या करिए, नाक का टिप हम लोगों ने बनाया, यहां से ऊपर हमारी नाक है, एक लाइन दीजिए, एक लाइन दीजिए, ऐसे करके, ऐसे करके एक लाइन दीजिए। अभी पूरे में नहीं देना है, इतना ही, ठीक है, थोड़ी ही दूर देना है। ठीक है, अभी नाक जहां पर इंड हुआ, दोनों तरफ दो गोले, आंख, राइट, आंख, दो गोले बनाने, ये देखिए, दो गोले, राइट, हाँ ठीक है, आंख। और कान, कान कहाँ है? आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे कान होता है दोनों तरफ,
दोनों तरफ। ऐसे ही आंख का पैरेलल आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, और इस जगह पर बिंदु बना देनी। ये कौन सा जगह है? डार्क स्किन लाइट स्किन का ट्रांसमिशन, दोनों जहां पर मिलती है। और ध्यान से देखिए, नाखून जहां पर खत्म हो रहा है ना, उसी जगह पर यह पॉइंट हमें मिलता है कान का, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ कान का। ठीक है, कान का। अब मुंह, मुंह, ठीक है, मुंह कहाँ है? नाक के नीचे, नाक के नीचे। चलिए मुंह बनाइए। मुंह बनाने का मतलब क्या हुआ? अंगूठे में मुंह बनाना है। मुंह बनाने का मतलब कुछ और भी होता है। हाँ, यहाँ देखिए, ऐसे मुंह बना देना है। ठीक है, मुंह बना लिया, मुंह बना लिया। ठीक है, आंखें बन गई। आंख के ऊपर ललाट है, फोरहेड, फोरहेड, राइट, फोरहेड। उसके लिए क्या करना है? आंख के ऊपर दो लाइन देना है, ऐसे करके दो लाइन दीजिए। ये दो लाइन के बीच का जगह फोरहेड है, ललाट है, ललाट है। टॉप ऑफ हेड में क्या है? बाल है। बाल कैसे होते हैं? काले होते हैं। अंगूठे के टिप में कलम से कलर कर दीजिए। चलिए सभी लोग करिए। ये बाल बना दिया, ये बाल बना दिया। ठीक है जी, ये देखो, ये बाल बन गया। अब अंगूठे को ऐसे करिए, जस्ट लुक लाइक हेड, लगेगा कहीं से माथा निकल के आया है, टकला, राइट, दिख रहा है? हाँ, अभी दिखाइए कितने लोगों का बना, मुझे कैमरे में दिखाइए। अभी हैंड रेज हो रहे हैं, मैं क्लास के अंत में सवाल लेता हूँ। ठीक है, अभी हैंड रेज करने की जरूरत नहीं। हाँ, डॉक्टर दया शंकर जी, परफेक्ट। और रीना जी, हाँ ठीक है। एडमिन जी, हाँ। और रूपक जी, अरे बाप रे, रूपक जी आपने क्या बना दिया? नाक या नकाड़ा? नाक बहुत बड़ा बना दिया आपने। और एपी जी, हाँ। रुपेश जी, मंजू सोनी जी, हाँ परफेक्ट। सैमसंग जी ठीक है। अनिल कुमार जी भी ठीक है। और प्रशांत यादव जी, हाँ ठीक है। गुरजीत सिंह जी भी चलेगा, ठीक है। हाँ परफेक्ट। शुभम चौधरी जी, हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का परफेक्ट बना है। अभी क्या करेंगे? इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, और बार बार इसको बनाएंगे। और कल मैं ग्रुप को ओपन करने वाला हूँ, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आप लोगों को पूरे हाथ का ड्रॉ बनाना है। पिछले सत्र में क्या किया लोगों ने? केवल इतना बना के भेजा। इसके पहले जो हुआ था उसमें भी इतना ही किया। इसके पहले में अच्छा बनाया था पूरे में। तो वो पूरा जो भी यहाँ पे हाथ बनाना, यहाँ पे पैर बनाना, इसमें हाथ बनाना, यहाँ पर जो सारे ऑर्गन बताए जाएंगे वो सब बनाना, और इधर जो बताए हैं सब बनाना, और उसका फोटो खींच के ग्रुप में डालना। ये क्विज है। यदि आपकी इमेज अच्छी है, आपने अच्छे से मेहनत करके भेजा है, तो उन सभी में से विजेता को चुना जाएगा। जो विनर होगा उसको गिफ्ट मिलेगा। कितने लोग तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में भी लिखिए कितने लोग तैयार हैं। सब लोग क्विज में भाग लेंगे, गिफ्ट मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कल ग्रुप ओपन होगा, और वहां पे ये डालना है। ठीक है, अच्छे से सभी चीजों को बना के, हाथ पैर, ये सभी चीज, बाकी सारे ऑर्गन बना के फोटो खींच के ग्रुप में भेजना है। ठीक है, मैं डेमो दिखा दूंगा अभी, डेमो दिखा दूंगा आप लोग को, किसी ने भेजा था। ठीक है, चलिए। तो अभी इसको पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जस्ट अ मिनट, हम लोगों ने हाथ में अंगूठे को देख लिया है। अभी अंगूठे में जो सारे अंग आए हैं ना, उसे हम लोग देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से अंगूठा, हम लोग का अंगूठा। हाँ, अंगूठा, अंगूठे में ये सारे अंग, ये सारे अंग, आंख कान नाक मुंह सब कुछ। अभी पूरा माथा इस पे लगा के देखिए, ऐसे माथे के सभी अंग यहाँ पे आ गए, पूरा माथा आ गया। इसके नीचे हमें गला मिलेगा, इसके नीचे गला मिलेगा। ये गला है, राइट। यहाँ पर गले से संबंधित समस्या के लिए हमें ट्रीटमेंट देना है। यहाँ गला है, ठीक है, यहाँ गला है। अभी हम लोगों ने हाथ पैर, फेस के सभी ऑर्गन और गला को समझ लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, वाई फॉर यस। क्या सभी को समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अभी इसके नीचे हमें जाना है। हाँ, इसके नीचे
हमें जाना है। तो हमारे गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग होता है? चेस्ट। कौन सा भाग होता है? चेस्ट। गले से नीचे चेस्ट ही तो है ना? चेस्ट। तो जिस प्रकार हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग नाक का टिप था, नाक का टिप था, एज इट इज हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। अब कुछ लोग सोचेंगे चेस्ट कैसे, किसी किसी का तो पेट भी निकला हुआ होता है। अभी खा पी के तुरंत फुला लेंगे तो उसका क्या करना? हाँ, कुछ लोगों का तो इतना फूल जाएगा, टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्लेट रखेंगे नाश्ता कर लेंगे। तो क्यों? लाइफस्टाइल को बिगाड़ के हम लोगों ने अपने शरीर को बिगाड़ा है। प्रकृति ने हमें ऐसा नहीं बनाया। प्रकृति ने हमारा चेस्ट में उभार लाके हमें जन्म दिया था। राइट, नेचुरली चेस्ट ही हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। प्रकृति का कमाल देखिए। गले के नीचे, गले के नीचे आपके हाथ में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। ये वही भाग है जो चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये वाला भाग चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारी छाती से संबंधित कोई समस्या हो, हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। ये चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर चेस्ट के सभी ऑर्गन, दोनों तरफ, दोनों लंग्स, दोनों तरफ दोनों लंग्स, इस प्रकार से। इसके बीच में हमारी हार्ट, हृदय, हृदय, और यहाँ पर ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के लिए इस जगह का इस्तेमाल करेंगे, इस जगह का इस्तेमाल करेंगे। हम्म। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें हमारे हाथ में इस जगह पर इस प्रकार मिल जाते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं। चेस्ट के सभी ऑर्गन को देख लिया। राइट। देखिए, इस चीज को यानी कि अंगूठे को, अंगूठे को और ये वाला चेस्ट वाला एरिया को यहाँ लगा दिया जाए ना, इस जगह पर लगा दिया जाए, तो पूरा अनाटमी दिखेगा। हमारे हाथ में ही हमारा शरीर दिखेगा। कैसे? ये देखिए, ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ क्या है? माथा है, ये माथा है, गला है, ये चेस्ट है, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। राइट। और बीच में उदरगत सारे अंग हैं। राइट। इस प्रकार से शरीर के सारे अंग हमारे हाथ में इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर चेस्ट से नीचे अब क्या आएगा? हमारा उदर, हमारा उदर। यहाँ पेट मिलेगा, पेट मिलेगा। पेट इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित है। पेट के लिए यह लोकेशन, ऐसा, ऐसा। पेट के बगल में स्प्लीन है, इस प्रकार से स्प्लीन है, यहाँ पर स्प्लीन है। जस्ट इसके दूसरे तरफ लीवर, लीवर, और लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर। लीवर, गॉल ब्लैडर, लीवर, गॉल ब्लैडर, इस प्रकार से, ऐसा, ऐसा। अब इसके नीचे डियोडिनम से लगा हुआ पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, पेनक्रियाज। ये वही जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन पेट में आते हैं, और यहाँ टुकड़े होने के बाद यहाँ पर पाचक रस लेते हैं, और यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को जाते हैं। यहीं पर बाइल, इधर से एंजाइम, इधर से इंसुलिन जाके हमारे भोजन में मिलता है। सारे पाचक रस आके यहाँ मिलते हैं। राइट। तो इस प्रकार से लेते हुए यह भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। कैसे? रस के रूप में। वही रस आगे चल के रक्त बनेगा, मांस बनेगा, अस्थि बनेगा, मज्जा बनेगा, शुक्र बनेगा, सब सप्त धातुओं का निर्माण होगा। बचे हुए अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से मूव होते हुए एनस के माध्यम से अनाज बाहर, बचा कुचा अनाज मल के रूप में बाहर। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा। राइट। देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट है। हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते। राइट, खैनी खाते, तंबाकू का सेवन करते।
और मालूम है जो लोग खैनी खाते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, जब तक खैनी बना के खाएंगे नहीं तब तक वो क्लियरिंग में जाएंगे नहीं। उनको ये लगता है कि हम खैनी खाते हैं इसके वजह से मोशन आता है। मालूम है क्या करते हैं वो लोग? खैनी लेंगे, खूब यहाँ रगड़ेंगे, दो चार बार थप्पड़ भी मारेंगे। राइट। एन केन प्रकार उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को जागृत कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। इसके वजह से मोशन आया। उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं इस वजह से आ रहा है। हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर काम तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। राइट। हमें पता ही नहीं है, फिर भी यह विधा काम करती है। यदि हम इस चीज को सीख के करें तो कितना काम करेगा। राइट। बिना जाने यदि इतना काम करता है तो जान के करेंगे तो कितना काम करेगा। राइट। तो ये इस प्रकार से शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने यहां पर देख लिया। ये शरीर का सामने है, ये शरीर का पीछे है। राइट, ये शरीर का पीछे है। तो अभी हम लोगों ने केवल सामने के ही अंगों को देखा है। अभी ये शरीर के पीछे के अंग भी बाकी है। राइट। तो जस्ट मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी के क्लास में मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा है? यदि इंटरेस्टिंग लगा है जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। आई एन, जस्ट टाइप आई एन। हाँ, यदि मजा आया तो आई एन लिखना है। आई एन, हाँ। वेरी गुड। देखिए, चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से ही सीखना चाहिए। यदि हमने क्लास को बोरिंग तरीके से किया, यकीन मानिए यहाँ पे 170 लोग हैं ना, देखिए बढ़ गए धीरे धीरे लोग। शुरुआत में कितने थे? 100। 170 हो गए। भाग जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे यहाँ, है ना? कोई नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। क्यों? बोरिंग क्लास को कोई नहीं करना चाहता। राइट। और बोरिंग तरीके से सीखे हुए चीज को हम लोग याद भी नहीं रखते। याद करिए, पढ़ाई जब होती थी, जिस टीचर का क्लास बोरिंग होता था उसमें स्टूडेंट ज्यादा सोते थे। क्यों? समझ में नहीं आ रहा, इसलिए। राइट। तो चलिए, द क्लास को हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा तो चीजों को हम अच्छे से मतलब लंबे समय के लिए याद रख सकेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। ये यहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा। हम लंबे समय के लिए इसको याद रख सकेंगे। राइट। तो यदि क्लास इंटरेस्टिंग है, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ नोट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ मैंने बताया है। क्लास शुरू होते ही मैंने बताया है। कुछ लोग बाद में ज्वाइन हुए ना, इसलिए पूछ रहे हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। और कल का क्विज ग्रुप नंबर फरवरी का 20 फरवरी का ग्रुप खुलेगा। ठीक है। तो जो लोग क्विज में भाग लेने वाले हैं वो उसी ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपको लिंक में ये खुलेगा, वहीं पर आप जो है अपने होमवर्क को भेज सकेंगे, क्विज में भाग ले सकेंगे। तो मैं ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। वहां से आप लोग डायरेक्टली उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल मैं दोपहर 1 बजे ग्रुप को खोलने वाला हूँ। ठीक है जी, ये लीजिए, मैंने दे दिया। ठीक है, कल मैं दोपहर 1 बजे ग्रुप को खोलने वाला हूँ, 2 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, 2 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। तो जो लोग भाग ले सकेंगे ले सकेंगे, उन्हीं में से विजेता निकल के आएगा। राइट। विनर उसी में से होगा जो लोग भाग लेंगे। ठीक है, पहले से तैयारी कर लीजिए, गिफ्ट मिलेगा। ठीक है जी। तो तो इस क्लास का सब कुछ आप सभी को मिलने वाला है, डोंट बी वरीड। जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित हुए 170 लोगों में से जिनको भी इंटरेस्टिंग लगा है, कौन कौन ये चाहते हैं कि ये विधा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके आगे की पढ़ाई भी करनी चाहिए, केवल 3 दिन का नहीं करेंगे। 3 दिन का तो फ्री में है ही, वो हमेशा रहेगा, लेकिन इसके आगे भी पढ़ेंगे और जानेंगे। जो लोग चाहते हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग चाहते हैं कि मुझे नहीं इसके आगे भी जाना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अवश्य जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है। क्यों अधिकार है? हमारे देश की संस्कृति का कभी पार्ट रहा है जिसे हम लोगों ने भुला दिया। क्यों भुला दिया? हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए भुला दिया। राइट। इसीलिए अवश्य ही हमें इसे सीखना चाहिए। राइट, अवश्य हमें इसे सीखना चाहिए। और इतना, एटलीस्ट इतना सीखना चाहिए जिससे कि हम अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सके,
नो डाउट 3 दिन के क्लास को करके सभी प्रकार के प्रारंभिक और शुरुआती बीमारियों को हम लोग वहीं रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन यदि किसी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज हो गया, एटलीस्ट उसको भी कैसे हम लोग रिकवर करें, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। राइट, हाँ, हमें बहुत बड़ा चिकित्सक नहीं बनना, बहुत आगे नहीं जाना, लेकिन इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि हम अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकें। इसीलिए ये हमारा अधिकार है, हमारे देश की संस्कृति का कभी पार्ट रहा है, हमें जरूर जानना चाहिए। देखिए, आने वाले मंडे से 23 फरवरी से इसके आगे की पढ़ाई शुरू होगी। इसके आगे की पढ़ाई यानी कि एडवांस लेवल, राइट, इसके आगे की पढ़ाई। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इसके आगे मुझे जाना है, सीखना है, जानना चाहिए, उन लोगों के लिए यह क्लास है। राइट, हाँ, अगर जाना चाहते हैं तो, नहीं जाना चाहते तो फोर्सफुल्ली नहीं है। राइट, जाना चाहते हैं तो, अपने घर के पैसे को बचाना चाहते हैं तो, अपने घर परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो, अपने जेब और शरीर कटने से बचाना चाहते हैं तो, राइट, इसीलिए हमें जाना है। हाँ, ठीक है। तो क्या सीखने वाले हैं, कितने दिन की क्लास रहेगी, क्या क्या उसमें रहेगा, इसकी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। कुछ समझ में ना आए, मैं सवाल ले लूंगा। ठीक है, सवाल लेने के लिए है। पहले चीजों को देखिए, क्या क्या हम सीखने वाले हैं, ये देखिए। अच्छा, एक मैंने जो है आप लोग को ये दिखाया, इस इमेज का आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही मैं बोल रहा था कि ऐसे बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बनाना है हाथ में, ठीक है, हाथ में ऐसे बनाएंगे। हाथ, हाँ, हाथ अंगूठे में जो भी बनाया, फिर बीच में, फिर हाथ पैर, सभी चीजों को, यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट के ऑर्गन, लीवर, गाल ब्लैडर इधर है, हाँ, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, हाँ, जो लोग अच्छे से बनाएंगे वो विनर होंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा, आज नहीं। तो आने वाले सत्र में, जो सोमवार से शुरू होगा, प्रत्येक दिन क्लास इसकी शाम को 6 बजे रहेगी। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रोज की लगती है। वहां पर क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, जिसके माध्यम से हम बीमारियों की पहचान कर सकेंगे और बीमारियों के रूट काउज को पता करेंगे और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। ये हैंड डायग्नोसिस पॉइंट न केवल सूजोग के, बल्कि रिफ्लेक्सोलॉजी और टीसीएम, तीनों पद्धतियों से मिला के लिया गया पावरफुल पॉइंट है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के अक्यूट और क्रोनिक डिजीज को हम लोग ट्रीटमेंट दे पाएंगे। पहला पहला दूसरा क्या, शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए नेचुरोपैथी में अनेकों टेक्निक हैं, थेरेपी के अनेकों प्रकार है। उसमें से सबसे जो आसान है, तो इजीली हम घर में कर सकते हैं, वो है जूस थेरेपी, रसों का के माध्यम से चिकित्सा, रस चिकित्सा। उसे यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। ये दो चीज, इसके साथ में, इसके साथ में हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। कि देखिए, जो क्रोनिक डिजीज हमारे बॉडी में आती है, लगभग लगभग लाइफस्टाइल के बिगड़ने से आती है। यदि हमने सब कुछ किया, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, डिटॉक्स भी कर रहे हैं, और लाइफस्टाइल को ही नहीं सुधारा, तो कितना दिन तक हमें रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हमने उस चीज को भी इसमें शामिल किया है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। जीवन शैली को सुधारने के लिए काल चक्र को इसमें दिया है। हमें हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमें कब क्या करना चाहिए, इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और हमारा शरीर के पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों का एनर्जी बिगड़ता है, तो पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए योग मुद्राओं को भी शामिल किया है। योग मुद्रा भी इसमें सीखने वाले हैं। साथ में लाइफस्टाइल देखिए, आज का जो लाइफस्टाइल है लोगों का, मैक्सिमम मैक्सिमम बिगड़ा हुआ मिलेगा। क्यों? ऐसी जीवन शैली हम लोग जी रहे, भाग दौड़ भरी जिंदगी, भागम भाग है पैसा कमाने के लिए, किसी के पास समय नहीं है, सबको शॉर्टकट चाहिए, है ना। तो हम उसके लिए क्या करें, लाभ तो हमारा लाइफस्टाइल तो बिगड़ेगा ही। तो उसको क्या करेंगे, उसको सुधारने के लिए इसमें हमारे बायो क्लॉक के 12 बिंदु, हॉर्डी पॉइंट, हॉर्डी पॉइंट को इसमें शामिल किया है, जो लगभग लगभग 300+ डिजीज को रिकवर करता है। हमारी बायो क्लॉक को सेट करता है कि हमारे शरीर का इंटरनल घड़ी, आंतरिक घड़ी को ठीक करेगा, ठीक सेट करेगा। तो उसको इसमें हाँ इंक्लूड किया है।
साथ ही साथ हमारे कान में 100+ पॉइंट होते हैं, इसके बारे में जानकारी इसमें इंक्लूड की गई है। कर्ण बिंदु चिकित्सा जो WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, बहुत फास्ट, बहुत इजी, तुरंत काम करने वाला, इन सभी चीजों को मिला के इस कोर्स बंडल को तैयार किया है। ये सभी जानकारियां इसमें हमें मिलेगी। कभी भी क्लास को, मान लीजिए भी क्लास को ज्वाइन किया, बहुत सारे होते हैं, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन किया, एक दिन क्लास किया, दूसरे दिन घर में किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी पड़ गई, क्लास को अटेंड नहीं कर पाए। अब क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रशिक्षण देने वाले, नो डाउट अच्छा काम कर रहे, सभी लोग अच्छे से सभी को पढ़ा रहे, लेकिन रिपीट करने को नहीं मिलेगा। रिपीट करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। आपने एक बार दक्षिणा दी, आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। भले आप छोड़ के चले जाएं, वो अलग बात है, मैं नहीं छोड़ने वाला। राइट। तो रिपीट क्लास कभी भी आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। लाइव क्लास को आप आके रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं। हर एक मंडे टू सैटरडे इसकी क्लास लगती है, प्रत्येक शाम को 6 बजे, 1 से 1.5 घंटे के लिए आप क्लास को अटेंड करेंगे। जो लोग शाम को क्लास अटेंड करने में अक्षम है, यानी कि उस समय समय नहीं बचता, तो क्या करें? मुझे इच्छा है करने की, कैसे करें? उसके लिए बेटर है कि प्रत्येक रविवार को दिन में 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच 1 से 1.5 घंटे की क्लास लगती है। उस क्लास को आप अटेंड करके चीजों को कंप्लीट कर सकेंगे। यदि वो भी नहीं संभव है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, चीजों को समझिए, ई बुक पढ़िए। कुछ डाउट्स रहते हैं, बाय कॉल या व्हाट्सएप से मुझे पूछ लीजिए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है। लाइव क्लास तो मिलता ही है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, और ई बुक जो मिलेगा ये मल्टीपल लैंग्वेज में है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में मिलेगा। क्लास जैसे ज्वाइन करेंगे, आपको आपका आईडी कार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा। और प्रत्येक संडे को Q&A सेशन, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, या फिर कहीं पर कोई बीमारी के बारे में समझ में नहीं आया, या कुछ क्लास छूट गया, उससे संबंधित कुछ पूछना है, तो उसके लिए Q&A सेशन है प्रत्येक संडे को। और कम्युनिटी का बेनिफिट, ये बहुत अच्छा चीज है। इसमें सभी तरह के लोग मिलेंगे, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिस्ट, होम्योपैथिक, वेलनेस कोचेज, योगा थेरेपिस्ट, सभी तरह के लोग हैं। हाँ, कभी भी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, कम्युनिटी में आपको पूछना है, कोई ना कोई आपको जवाब देगा। राइट, कोई ना कोई आपको जवाब देगा। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी आपको दिए जाएंगे, आप अपने प्रैक्टिस को इससे आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीजों को मिला के इस कोर्स बंडल को तैयार किया है। और जिस अनुसार अभी भारत में लोग पढ़ा रहे हैं और जगह जगह पर इसके प्रशिक्षण दी जा रही है, उसके अनुसार इसकी जो एक्चुअल कोर्स वैल्यू होनी चाहिए, संस्था ने ये निकाला है कि लगभग लगभग 17,000 के आसपास आती है। आप चीजों को अलग अलग जहां तहां करें, इतना लगेगा लगभग लगभग। ठीक है। लेकिन संस्था ने इसे आप सभी के लिए बहुत ही कम फी में उपलब्ध करवाया है, ओनली 4,999, 4,999। और उसमें भी जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए डिस्काउंट है। राइट, उनके लिए डिस्काउंट कितना? 1,500 रुपये का डिस्काउंट है। ओनली 3,499, इतना पे करके आप जो अपने सीट को बुक कर सकते हैं। सीट केवल 15 है, केवल 15। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये बार कोड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपने पेमेंट के स्क्रीनशॉट को भेजेंगे, पेमेंट के स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर आप भेजेंगे। तो ये सभी जानकारी मैंने दिया, इसी का प्रयोग करते हुए आप सभी क्लास को अटेंड करेंगे। हाँ, अच्छा, पहले 10 लोगों के लिए गिफ्ट भी है। जो फर्स्ट 10 इनरोलमेंट आएगा, उसके लिए एक अक्यूप्रेशर का किट आपके घर तक इंडियन पोस्ट के द्वारा, डोमेस्टिक नॉट इंटरनेशनल, हाँ विद इन इंडिया, आपके घर तक यह पहुंचाया जाएगा। ठीक है। तो जो लोग बुक करेंगे, जो लोग बुक करेंगे पहले 10 विद्यार्थी के लिए, पहले 10 विद्यार्थी के लिए किट है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नहीं। तो जो लोग 10 में आना चाहते हैं, जल्दी से अपने सीट को बुक करें और स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर भेज दें, इसी नंबर पर भेज दें। इस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, क्लास से संबंधित, इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है जी। क्लास से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है। एडवांस क्लास का टाइम क्या होगा प्रभु जी? प्रभु जी ये शाम के 6 बजे है। ठीक है, शाम के 6 बजे है। ठीक है, शाम के 6 बजे, प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे इसकी क्लास लगती है। यदि किसी कारणवश से हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, कुछ छूट जाता है, दोबारा आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। ठीक है सर। ऑफलाइन भी, हाँ ऑफलाइन भी होती है, लेकिन ऑफलाइन आप तब अटेंड करें जब आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर चुके हैं। देखिए क्या है ना, ऑनलाइन अटेंड किए भी रहेंगे, आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा, राइट, थ्योरी कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आप यदि आते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे, नो डाउट। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए एटलीस्ट पहले ऑनलाइन चीज़ों को हम कंप्लीट कर ले, फिर हम ऑफलाइन में आए, ये अच्छा होता है। ठीक है, ये अच्छा होता है। तो जिन लोगों ने मन बनाया है कि मुझे जाना है, अगले कोर्स में इनरोल करना है, वो लोग जरूर इनरोल करें, और इनरोल करके मुझे स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजें। ठीक है। अच्छा, किसी ने भी यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है बहुत, काफ़ी समय से। हाँ जी, शादी प्रज्ञा जी, बोलिए। शादी प्रज्ञा जी। सर अगर मैग्नेटाइजेशन का कोर्स करना है तो वो अलग से रहता है? हाँ वो अलग से, इसमें नहीं है मैग्नेट का। ठीक है। अच्छा, ठीक हाँ। है। हाँ जी। टोटल ड्यूरेशन क्या होगा? मंडे टू सैटरडे 6 दिन की क्लास लगेगी, 5 दिन में 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा किया जाएगा, और छठे दिन में किस प्रकार से इसका प्रयोग करें, प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। 6 दिन की क्लास आपको मिलने वाली है, और कहने का तो 6 दिन का है, लेकिन जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक आप अटेंड करेंगे। ठीक है, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक आप अटेंड करेंगे। हाँ, सर्टिफिकेट में 1 मंथ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट में 1 मंथ लिखा हुआ आएगा। ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने कर लिया है मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अच्छा, जिनको पेमेंट लिंक चाहिए, मैं पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जिनको पेमेंट लिंक चाहिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का से भुगतान करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक भी दे दे रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक दे दिया है। ठीक है, जिनको पेमेंट लिंक चाहिए इसका प्रयोग कर लीजिए। अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, और अपने सवालों को रखिए। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखने से बढ़िया आप हैंड रेज कर लीजिए, और हैंड रेज करके सवालों को पूछ लिए, जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने किया, इसका स्क्रीनशॉट मैंने देखा कुछ लोगों ने किया, इसका स्क्रीनशॉट इसके ऊपर भेजना है, इस नंबर के ऊपर 993049238856, इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। यही नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में भी उपलब्ध है। ठीक है जी, उसमें उपलब्ध है। उसी उसका भी नंबर का भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, ये बारकोड है, इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं जी। मुकेश भट्ट जी बोलिए। देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, आप क्लिक करके अनम्यूट करिए और सवालों को रखिए। तो पहले 10 स्टूडेंट के लिए, ठीक है जी, पहले 10 स्टूडेंट के लिए गिफ्ट है। क्या क्या सीखने को मिलेगा? 5 सब्जेक्ट है, मेरी अभी मैंने आवाज आ बताया। रही? आ रही, आ रही, आ रही, बोलिए, बोलिए। सर ये क्लास कौन सी डेट से स्टार्ट होगी? ये क्लास 23 फरवरी से स्टार्ट है, यानी मंडे से। 23 फरवरी से? हाँ, सोमवार से। मंडे से? ये क्लास, हाँ ये क्लास खत्म होगी। मंडे से सैटरडे तक चले? हाँ, मंडे से सैटरडे। ठीक है जी। ओके। हम्म। प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे इसकी क्लास लगती है। ठीक है जी। जी राजू जी बोलिए, राजू जी मुहाने। जी सर, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते, बोलिए। सर ये जो है, हम इसको एज ए कैरियर के तौर पे कर सकते हैं? इसको कितना फर्क पड़ता है इससे, मतलब पेशेंट्स पे?
क्या चीज मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? इस चिकित्सा का पेशेंट के ऊपर कितना फर्क पड़ता है उसकी बीमारी को, मतलब हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा सवाल है। कितना अभी इफेक्टिव देखिए, है? जो चीज हम लोग सीखेंगे ना उसमें लगभग लगभग सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज कवर हो जाएंगे। ठीक है। मैं आपको अच्छा। फॉर्मूला बता दूंगा कि कौन से हाँ बीमारी के लिए हम किस प्रकार से बिंदुओं का हाँ चयन करेंगे, कौन कौन से बिंदुओं को लेंगे और क्या हाँ। क्या हमें उसमें करना है। ये फॉर्मूला मैं बता दूंगा, हम्म। और सभी, हाँ, सभी चीज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर है, ये दिखा दूंगा। ठीक है। उसके बाद आप सभी हाँ। बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। नहीं, वो तो फिर इसका इफेक्ट ऐसा है कि अपने प्रेशर कर रहा और ठीक होगा, उसके बाद में तो मतलब वो बीमारी तो नहीं होगी दोबारा, या रिपीट तो नहीं होगी, वो कैसा रहता है उसका मतलब, इफेक्ट कितना है देखिए, इसका इफेक्ट? हाँ देखिए, मैं वही अभी बता रहा हूँ। एक्चुअली बेसिकली लोग करते क्या है कि किसी एक बीमारी को लेके, कोई आया कि घुटने में दर्द है, हाँ अब हाँ घुटने दर्द का ट्रीटमेंट उसको दे दिया, आराम हाँ तो जी, मिल हाँ गया जी। उस समय, लेकिन बाद में फिर से हो हाँ गया। हाँ हाँ। है ना, बाद में फिर से हो गया। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अच्छा अच्छा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि घुटने में जी दर्द क्यों हुआ, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, जी जी। इसलिए होता है। तो बीमारी के अच्छा। रूट का उसको पकड़ के उसके ऊपर जब काम करेंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा। हम्म। ठीक है, वो अच्छा दोबारा नहीं आएगा। हाँ, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा। लेकिन जिसके कारण वो समस्या हुई थी, यदि वही जी चीज वो दोहराता रहे तो फिर तो जी समस्या जी। आएगी। हाँ, ना, वो तो उसको कोई कोई भी नहीं नहीं कर चाहता। सकता वो तो। हाँ हाँ, वो तो। है ना। नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन ने घुटने का पेन पे इसको पेन किया, इसको स्टिमुलेट किया, तो हम्म कितना तुरंत असर पड़ जाता है या कुछ दिनों बाद में असर पड़ता है? वो तो आप जो अभी सीख रहे हैं 3 दिन में ना, इसका भी अच्छा प्रयोग करेंगे, उसमें भी तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तुरंत दिखाई देगा कि उसको आराम मिल गया। राइट। लेकिन अच्छा। इससे आराम मिलेगा, इससे ठीक नहीं होगा। ठीक करने के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट तो हमें देना पड़ेगा ना। हाँ, वही वही वही। है ना। ठीक है। जी तो जी। अभी देखा आपने, इसमें हमने केवल अक्यूप्रेशर के बिंदु को नहीं इंक्लूड किया है। केवल अक्यूप्रेशर के बिंदु दबा के हम कुछ नहीं कर सकते, केवल हम आराम हम्म दे सकते हैं। लेकिन जब हम्म। कंप्लीट ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं ना, यानी कि सभी चीज़ों को मिला के प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना, जी तो उसका जी। अच्छा प्रभाव पड़ता है और रिजल्ट जो है सो टेम्पररी नहीं, परमानेंट रहता है। अच्छा जी। ठीक है। हाँ। ठीक है। जी। ठीक है, थैंक यू। डायबिटीज के लिए कौन सा थेरेपी ठीक रहेगा? देखिए, बीमारी चाहे डायबिटीज हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। डायबिटीज हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है। लकवा जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी हमने इसका प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छा परिणाम उसका मिला है। ठीक है। तो ऐसा जब लकवा ठीक हो सकता है, जो कि एक्सट्रीम क्रॉनिक डिजीज माना जाता है, तो ये सब चीज क्यों नहीं ठीक होगा? राइट, क्यों नहीं ठीक होगा? हाँ जी, गुरविंदर कौर जी, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके बोलिए। सर मैंने पूछना था कि इसका ट्रीटमेंट उसके मैग्नेट के थ्रू होता है या ये प्रेस करने से ही होता है? नहीं, प्रेस करने से होता है। हम लोग यहाँ पे अक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो अक्यूपंक्चर, ये दो टेक्निक सीखेंगे। ओके। तो जो ठीक है। आप कह रहे हो डिसीज की जड़ तक पहुंचना, वो आप डायग्नोज करना सिखाएंगे? हाँ, मैं डायग्नोस करना सिखाऊंगा, तभी तो पता चलेगा ना बीमारी क्या है, क्यों हो रहा है ना। ठीक है। ओके। तो ये जी, क्लास चलती रहेगी या बाद में ले सकते हैं हम? क्लास तो चलती रहेगी। क्लास तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन ये हेलो। डिस्काउंट, ये किट हमेशा नहीं रहता। राइट। ओके। ठीक है। अभी इसमें जो किट मिल रहा है स्टडी मटेरियल के तौर पे, उसमें आप सभी को एक फिजिकल बुक भी मिलेगा। ठीक है, वो मैंने ओके। बताया ही नहीं। फिजिकल बुक भी मिलेगा, यानी कि जो ई बुक आपको मिल रहा है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही मिल रहा है। ठीक है। पहले 10 लोगों के लिए, फर्स्ट 10 स्टूडेंट। ठीक है। जी। हाँ, ये कौन है? उपेन, उपेन नाथवानी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा, बोलिए। एक्चुअली मेरे फादर को पार्किंसन है अच्छा। और मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, दोनों क्रोनिक है। और दवाई वो सब डॉक्टर बोल रहे हैं उसका 100% कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास।
हाँ, बात अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास तो नहीं है, उन्होंने सही कहा। हाँ। तो मैं नेचुरोपैथी भी कर रहा हूँ, डाइट का ये भी है सब, लेकिन मुझे पतंजलि में गया था ना यहाँ पे लोकल जूनागढ़ में, तो मुझे ब्रेन का पॉइंट बोला था, क्योंकि ये हम्म मेरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। हम्म और कोई लोग बोल रहे हैं कि ये कोरोना की वैक्सीन के बाद ये ऑटो इम्यून बहुत बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी वही कि उसके लिए थोड़ा क्या है कि सिम्टम्स नहीं है, लेकिन थोड़ा मेंटली वही हैवीनेस ऑफ हेड ये सब थोड़ा। लेकिन अभी मुझे ये साइकाट्रिस्ट दवाई नहीं लेनी है, लेकिन हम्म। मुझे बोला है कि एक्यूप्रेशर पंक्चर के थ्रू आप रिलीफ पा सकते हो। और हाँ, लाइफस्टाइल बोला, वो तो आप शायद पता होगा, ये तप सेवा सुमिरन करके है मेरठ में, हम्म। तो वही है, लेकिन उसका डाइट भी बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, कोई बात तो नहीं, इसको देख लेंगे हम लोग, है ना। वो ठीक हम्म, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ भी हाँ इम्पॉसिबल नहीं, प्रकृति ने जहाँ हाँ समस्या दिया है वहाँ समाधान भी दिया है। तो हाँ, उस राइट। समाधान को हम कितना ढूंढ पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम लोगों हम्म ने उसके सॉल्यूशन को ढूंढ लिया तो ठीक हो हम्म, जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक है, हरे कृष्ण। जी। तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों ने जो है इनरोल किया है, कुछ लोग, जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है, कृपया स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर भेजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजें, क्लास खत्म होते ही आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इनरोल कर ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे रेगुलर बेसिस पे क्लास का लिंक आप सभी को मिलेगा। जी। कल्पेश, कल्पेश सर जी, हाँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी जी जी, बोलिए। तो ये क्लास करके मैं महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में अपने 4 ब्रांचेज हैं। ओके। राइट। अपने अलग अलग जगह पे ब्रांचेज भी हैं। अभी मुंबई में 4 है, दिल्ली में 1 है, और जयपुर में 1 है, भोपाल में है, फिर वाराणसी इसकी में है, अलग एग्जाम अलग इसकी जगह जो पे है। एग्जाम रहेगी वो कैसे रहेगी सर? ऑनलाइन। ऑनलाइन, ओके। ऑनलाइन। ठीक है। जी। जी, रणवीर सिंह जी। जी। नमस्कार। जी, जी सर, बताइए। नमस्कार। जी जी, नमस्कार, बोलिए। सर जी, मैं ये पूछ रहा था, पैसे का पूरा पेमेंट अभी इंतजाम नहीं है, तो क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ? हाँ हाँ। अच्छा, पूरा नहीं है तो आप अभी 1000 पे करके सीट को ब्लॉक कर लिए, रेस्ट अमाउंट आप 1-2 दिन में पे कर दीजिएगा। ठीक है। टाइम लग जाएगा सर, मेरे पास अभी नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो आपको किट कैसे मिलेगा, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा? इतना जरूर है, मैं पेमेंट आपका पूरा कर दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा हाँ, मुझे। तो आप 1000 पे करके क्लास को अटेंड करिए, लेकिन आपको सब कुछ तभी मिलेगा जब आप फुल अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, क्लास आप अटेंड करिए, मुझे लग कोई जाएगा दिक्कत सर 1 महीना, पूरा पैसा देने में 1 महीना लग तो जाएगा 1 कम महीने से कम। बाद आपको सब कुछ मिलेगा, ये भी सोच लीजिए। वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करिएगा, मुझे सीखने से मतलब है। हाँ, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जितना आप ठीक है। उतना पे करके ज्वाइन कर लीजिए। हमारे यहाँ वो नहीं है कि जिसके पास कम पैसा है, करना चाह रहे हैं बाद में देना चाह रहे हैं, वो नहीं है हमारे यहाँ के, बाद में देंगे। 1 हजार का जुगाड़ तो है मेरे पास। ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए, जाइए। ठीक है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, जिन लोगों ने किया है जल्दी से कंप्लीट करिए। आप लोगों को ये, इसका जो बुक मैंने दिखाया था, ई बुक और ये फिजिकल बुक स्टडी मटेरियल में, ये भी मिलेगा आप सभी को। ये भी मिलेगा पहले 10 स्टूडेंट के लिए। ठीक है जी। ऑक्यूपेशन का किट, ये बुक, दोनों ही विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। मैं अभी दे जिन लोगों ने देता हूँ, किया लेकिन है। जी। मैं अभी किए देता हूँ सर, लेकिन किट मेरी भेज दीजिएगा सारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डोंट ठीक है वरी। सर। जी जी, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। पेमेंट डन, स्वागत है आपका। जॉइंट पेन गठिया के लिए क्या करें, बीमारी के ऊपर बात करेंगे ना अभी हम लोग, है ना। डायबिटीज के लिए बताया था। ये क्लास करके महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्या सीखने को मिलेगा इसमें, हम लोग सीखेंगे 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होगा। हाँ, 5 सब्जेक्ट रहेगा। क्या क्या? पहला रहता है फाउंडेशन। ठीक है जी, फाउंडेशन। और फाउंडेशन में हम लोग 3 चीज कवर करेंगे।
एक प्राकृतिक चिकित्सक के क्या गुण होने चाहिए, नेचुरोपैथी के क्या सिद्धांत हैं, दूसरा, तीसरा, हमारा शरीर किस प्रकार कार्य करता है, हमारे बॉडी की जो घड़ी है कैसे चलती है, कब क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, ये तीसरा। ये तीन चीज फाउंडेशन में मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट है जूस थेरेपी, रसों के माध्यम से चिकित्सा। तीन चीज हम लोग सीखेंगे, सब्जियों से रस निकालना, फलों से रस निकालना, और विशेष प्रकार का काढ़ा। इन तीन प्रकार के जूस का प्रयोग करके अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स करें, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट है योग मुद्रा, जिसमें विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं से शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करना, शारीरिक और मानसिक क्लेश को दूर करना, ये सीखेंगे। ठीक है। और चौथा सब्जेक्ट है अक्यूप्रेशर। राइट, देखिए अक्यूप्रेशर में ज्वाइन किया, लेकिन अक्यूप्रेशर आ रहा है चौथे सब्जेक्ट में। राइट, तो केवल अक्यूप्रेशर से कुछ भी नहीं होगा। यदि कोई ये सोच रहे हैं कि एक बिंदु हमें मिल जाएगा उसको दबा के हम ठीक कर लेंगे, ये कोई जादू नहीं है। राइट, ये कोई जादू नहीं है, पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो तो जो चौथा सब्जेक्ट है अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर में हम लोग दो चीज देखते हैं। क्या? हाथ के हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, जिससे हम लोग बीमारियों का रूट काउज पता लगाते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। वहीं हमारे शरीर के बायोक्लॉक को सेट करने के लिए हॉररी पॉइंट। ये दो चीजों को हम लोग अक्यूप्रेशर में सीखेंगे। चौथा सब्जेक्ट। पांचवा सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा। हमारे कान में 100+ पॉइंट होते हैं, छोटे से कान में 100+ पॉइंट होते हैं। ये सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी, किस प्रकार से इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, किस प्रकार से बिंदुओं का चयन किया जाए, इन चीजों के 5 सब्जेक्ट, 5 दिन में इसके ऊपर चर्चा। और छठवें दिन में हम लोग ये चर्चा करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करें। सीख तो लिया, लेकिन कौन सी बीमारी में कैसे प्रयोग में लाना है ये भी जानना तो जरूरी है ना। जब तक वो चीज हम नहीं जानेंगे, उस चीज को नहीं करेंगे, तो हम बीमारियों में अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो इन सभी चीजों को मिला के ये चीज किया गया है। ठीक है। ये चीज हम लोग सीखेंगे। हर एक दिन शाम को 6 बजे क्लास लगेगी। जिनका क्लास किसी कारणवश छूटता है, दोबारा आप रिपीट भी कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। और प्रत्येक रविवार को दिन में Q&A सेशन होता है, जहां पर आप लोग आके प्रैक्टिस से जुड़ी किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन है उसको चर्चा कर सकते हैं। ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसने भी सवाल किया था। जी, डॉक्टर किसलय सिंह जी, किसलय सिंह आनंद जी, अनम्यूट कर लीजिए। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस बीच जिन लोगों का एनरोलमेंट हो गया, स्क्रीनशॉट हमें जरूर भेजेंगे। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए, अभी आज की क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। बोलिए डॉक्टर किसले जी। सर ये जो 1000 वाली स्कीम आपने बताई है ना, ये मैं भी क्या बोल करना रहे हैं? चाहता हूँ। जी, कैसे क्या रेस बोल रहे हैं? करवाएंगे? सुनाई नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपने कहा था ना कि आप 1000 रुपए दे के अभी सीट ब्लॉक कर अपनी हाँ ठीक है, 1000 रुपये देकर आप सीट को बुक कर लीजिए। नेक्स्ट 1-2 दिन में आप बाकी अमाउंट पे कर दिए, चलेगा, नो इशू, सर कर लीजिए। सर ये ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज कहाँ पे है? हाँ, ये स्क्रीनशॉट भेजना कहाँ है? स्क्रीनशॉट इस नंबर में भेजना है। ये जो नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है ना, ये वाला नंबर, अच्छा, हाँ जी उसी में पे। भेजना है। जी धन्यवाद सर। जी जी जी। नेक्स्ट अमाउंट ओपी गुप्ता जी। जी जी जी, ओपी गुप्ता जी बोलिए। कल के क्लास को अटेंड करने के लिए कुछ सामग्रियों को लेके आना है, कुछ प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को लेके आना है, जिसके माध्यम से कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन को भी देखेंगे और समझेंगे। तो क्या क्या है आप लोग लिख लीजिए। मुंबई में किधर है, क्या लिए जा सकते हैं मुंबई में, आप क्लास में पूछ लीजिएगा सविता जी। ठीक है, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ हैं, अनम्यूट करिए। सविता वाघमारे जी, हाँ अनम्यूट करिए। जी हाँ सर। जी मुंबई में बोलिए। किधर है सर? उसका एड्रेस ना, मैं दे दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, एड्रेस में दे तो दूंगा। जा सकते हैं सर उधर प्रैक्टिस के लिए? हाँ क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते।
हाँ, सबके लिए है, ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं। ठीक है सर। आपने क्लास को अटेंड किया, क्लास में आपने जो है अभी अटेंड किया और चीज़ों को देखा, सीखा, आपको हाँ, क्लास में क्या अनुभव मिला, कैसा लगा आपको क्लास में, थोड़ा सा लोगों को बताइए। बहुत जी अच्छा लगा सर मुझे तो। और जी अच्छा, इतना अच्छा लगा कि कोई ऐसा सिखाता नहीं, आज तक मैंने देखा भी नहीं। तो बहुत अच्छे सिखाते हैं, एक एक पॉइंट आप अभी आपके, हाँ, पकड़ते हैं अभी सर। आपकी पहली बैच है, अभी आपने जो है, आज आप लोग का 5वां दिन था शायद, है ना? हाँ, 5वां दिन था हमारा। अभी क्लास को और भी रिपीट करना है, चीज़ों को भी हाँ, और जो मैंने है ये क्लास को रिपीट किया हम्म, कि बहुत अच्छे सिखाते हैं आप। जी 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 और सब समझाते भी है अच्छी तरह से। जी जी जी। क्या करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। हाँ, लोगों को करना चाहिए सर, कि आप जी इतने अच्छे सिखाते हैं। तो ये सब ऐसा समझाते भी है अच्छी जी तरह जी से। जी 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 तो लोगों से करना चाहिए, लोग जी 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 सबको ज्वाइन अवश्य, करना चाहिए सर। जी अवश्य, ठीक है जी। ओपी गुप्ता जी, जी ओपी गुप्ता जी, बोलिए। ओपी गुप्ता जी, अभी और नहीं, अनम्यूट नहीं करेंगे। हम्म, जी गुरविंदर कौर जी, जी सर ये दिल्ली में आपका कहाँ पे है? दिल्ली में सरस्वती विहार में। अच्छा। हाँ, सरस्वती विहार में, अभी 2 और हो गया, कल की एक और अभी, हाँ, एक और ब्रांच अभी दूसरा खुला है। दूसरा कहाँ का पे? एड्रेस अभी नहीं दे पाऊंगा, अभी न्यूली ज्वाइंट है, ठीक है, तो अच्छा, जो अभी लोग नहीं चाहे, हो। हाँ, अभी न्यूली ज्वाइंट है, उसका एड्रेस मुझे नहीं मालूम। पहला जो है सरस्वती विहार में, ठीक है, वो एम्स में ओके। ड्यूटी करते हैं, एम्स के डॉक्टर है, डॉक्टर रामकिशन बैरवा जी, वही संचालित करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, एम्स के डॉक्टर है। हाँ, एम्स के, हाँ जी, मेरी मेरी डॉटर इन लॉ एम्स में वो अच्छा नर्सिंग ऑफिसर है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। जी। अभी बहुत सारे, अभी तो 2 भी खुला है, मुझे लगता है कि दिल्ली में 7-8 रहेगा, ठीक है। जो लोग फ्रेंचाइजी ओके। लेके काम करना चाहते हैं, लोगों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई ऐसा हो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5-2 लाख रुपए लगभग इन्वेस्टमेंट होगा आपको सेटअप बनाने में, मुझे नहीं चाहिए, सेटअप बनाने में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फी बहुत नॉमिनल है, बहुत मिनिमम चार्ज तो है। सर और पहले सीखेंगे तभी कुछ करेंगे ना। तो सीखना तो पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, हाँ, सीखना सीखेंगे ना पड़ेगा। पहले। ट्रेनिंग ले लीजिए, तो सीख कल, लीजिए और आप क्या हाँ जी, करिए। कल की क्लास कितने बजे की है? सेम समय में, सेम समय सेम लिंक, ठीक है, एक्चुअल सेम में मैं समय। ना वो मैग्नेट थेरेपी का सीख रही हूँ। अच्छा, आपको मैं सच बताऊं कि अभी मेरा हाथ उधर भी है। आपकी क्लास वैसे अटेंड करी है कि क्या है देखूं। जी जी तो जी। मैं तभी कह रही थी कि बाद में मैं अटेंड कर सकती हूँ कुछ उसको करके फिर मैं क्लास बाद में को आप। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जब भी अटेंड करना रहे करते रहिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, वो ज्वाइन किया हुआ रहेगा, पेड कर कभी भी आप अटेंड कर सकते। उसके कितना पेड करना है? 3499, थ्री अच्छा। फोर डबल ज्वाइन करके जिंदगी भर क्लास को अटेंड करते रहिए, हम किसी को भगाते नहीं। एक बार आपने पे किया, आप हमारे हैं, हम कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, भले आप छोड़ के चले तो जाएंगे। आप मैग्नेट थेरेपी पे नहीं आओगे मतलब? मैग्नेट, केवल मैग्नेट, मैग्नेट तो एक टेक्निक हो गया ना, आपकी प्रेशर के बिंदु वही रहते हैं। हाँ, मैग्नेटिक अच्छा टेक्निक हो गया। अब ये उन बिंदुओं के ऊपर दबाव दें, सुई चुभाएं, कलर लगाएं, मैग्नेट लगाएं, मॉक्सिबेशन करें, या अच्छा इलेक्ट्रिक अच्छा अच्छा। सेंसेशन दें, ये सब टेक्निक है ट्रीटमेंट देने ओके की। हाँ, ठीक है, ओके। पॉइंट वही रहते हैं बस, ठीक है। चलो भाई साहब, आपसे भी ये तो सीखना है, कितना मर्जी सीख सकते हैं। हाँ जहाँ से जी कुछ मिलेगा सीखेंगे। जी जी जी, हाँ बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा आपकी क्लास अटेंड करके। जी जी जी। भाई साहब, आपके कोलकाता में भी ब्रांच है क्या? कोलकाता में हावड़ा में ओपन होने वाला है। हावड़ा में ओपन होने वाला है? हाँ हाँ, अच्छा, अभी अभी कोई नहीं है कोलकाता में? ना अभी नहीं है। अच्छा, हम सीख के यहाँ पे कोलकाता में खोल सकते हैं? कर सकते हैं, कोलकाता बहुत बड़ी सिटी है और जरूरी नहीं कि एक ही रहे वहाँ, ठीक है। हाँ, ठीक बात, सही बात हाँ, है। 4-5 लोगों को भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक। ठीक है, जी ओके जी ओके, धन्यवाद जी, जी धन्यवाद। जी। अवश्य, जो लोग चाहते हैं कि हमें करना है, कर सकते हैं, चीज़ों को सीखिए, सब कुछ हमारा रहेगा, आपका जस्ट आपको पढ़ाना है, स्टूडेंट लाना है, सिखाना है, और हमारे साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है।
जी अगला सवाल। जी कल्पेश जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। सर इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? कोर्स ड्यूरेशन तो 1 मंथ का है। 1 मंथ का क्या? हाँ ओके सर्टिफिकेट में 1 मंथ ही लिखा हुआ है। ठीक ओके है। सर। हाँ ठीक है। मेरा पेमेंट हो गया सर। जी 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 बिल्कुल। जी रघुवीर सिंह जी अनम्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ अनम्यूट। अच्छा और किसी का, हाँ उपेन्द्र नाथवानी जी। जी हाँ, मैं हाँ। सर ये कह रहा था, मैं एक हम्म। किसान हूँ, जी जी। क्या मैं भी सीख सकता हूँ? क्यों नहीं सीख सकते? क्यों नहीं सीख सकते? किसान है तो उससे क्या हुआ? हम नहीं सीख सकते? एकदम सीख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ सर। अच्छा ठीक है, आपके आसपास में और भी किसान हैं? हाँ, गांव पूरा किसानों का ही है हमारा। तो आप जुड़िए ना, फिर आपको बहुत सारा काम दूंगा मैं। ठीक है, किसान है तो बहुत सारा काम मिलेगा। बताओगे ठीक आपकी? है। ठीक है जी। अच्छा, फोन पे कर दूं मैं इस पे? हाँ हाँ फोन पे कर दीजिए, चलेगा। ठीक है। ठीक है सर। जी थैंक यू जी सर। जी जी। जी उपेन्द्र नाथवानी जी। हाँ सर, मुझे ये गुजरात जूनागढ़ में ये सेंटर स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ मैं। अगर ये मीन मतलब कर लीजिए। कर लीजिए, जूनागढ़ में कोई नहीं है अभी। हाँ वही। कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ गुजरात में केवल सूरत में है एक सेंटर, और कहीं नहीं है अभी। हाँ, वो तो बहुत दूर है यहाँ से तो। कर लीजिए। ठीक है। हाँ जी ठीक है ठीक जी है। जी। अप्पू जी बोलिए। अप्पू के नाम से अप्पू, हाँ। जी तो सर मैंने पेमेंट किया है आपको, हाँ हाँ। तो जी 1000 करके हाँ फिर हाँ। बुक करने के लिए, बाकी का कल करेंगे चलेगा ना? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बाकी आप 1-2 दिन में कर दीजिए। जो आपने किया है वो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर भेज दीजिएगा। मैं आपको ठीक है। शेयर किया हूँ सर आपको। ठीक 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 है, ओके। ओके ओके ठीक है। थैंक यू। जिन लोगों के पास कंप्लीट पेमेंट नहीं है, नो डाउट वो लोग 1000 पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, और आने वाले 1-2 दिन में आप पे करके अपने क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करिए, 1-2 दिन में पेमेंट करके अपना जो फी बकाया रहेगा उसका भुगतान पूरा कर दीजिए, चलेगा। ठीक है। जी राजू जी मोहानी जी। जी सर, मैं इंदौर से बोल रहा था। और इंदौर जी में कोई सेंटर है सर आपका ये? नहीं, अभी इंदौर में नहीं है। अच्छा अच्छा। इंदौर में अभी नहीं है, आप कर लीजिए। जी, हम स्टार्ट करेंगे जी। हाँ ठीक है, सीख के कर लीजिए आप। ठीक है जी। तो सर, ठीक है, तो कल के सत्र में क्या क्या लेके आना है इसकी चेकलिस्ट बकायदा मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्या क्या लेके आना है। कल के सत्र में प्रैक्टिकल के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या है? 1 पीस लौंग। लौंग, लौंग जो गरम मसाले में होते हैं। 1 पीस लौंग। 1 पीस लौंग। 2 पीस काली मिर्च। 2 पीस काली मिर्च ब्लैक पेपर। 2 पीस काली मिर्च। 2 पीस काली मिर्च ब्लैक पेपर। और लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने। 25 ग्राम मेथी के दाने। मेथी दाना 25 ग्राम। और 10 से 12 मटर के दाने। 10 से 12 मटर के दाने, सफेद वाले मटर, मटर के दाने। और 2 पीस राजमा। राजमा 2 पीस। राजमा 2 पीस। 1 इंच का सर्जिकल पेपर टेप 1 पीस। और ½ इंच का सर्जिकल पेपर टेप 1 पीस। इन सभी चीजों को कल के क्लास में लेकर उपस्थित होना है। और कल हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दें, ये चीज देखेंगे, ये चीज सीखेंगे। इन चीजों को लेके आना है। तो अवश्य जिन लोगों ने पेमेंट किया है सभी का स्वागत है। जो लोग करने वाले हैं, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इसका प्रयोग करिए। ये बारकोड है, इसका प्रयोग करिए और आप लोग अपने सीट को ब्लॉक करिए। तो आज का सत्र हम लोग यहीं पे ओवर करने वाले हैं। वैसे भी लंबा समय हम लोगों ने ले लिया, सभी लोगों ने अंतिम समय तक
यहाँ पे बने रहे। आप लोगों ने चीज़ों को ध्यान से देखा, सुना और अच्छे से सीखा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में। कल हम लोग प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे, कैसे हम लोग इसके ऊपर ट्रीटमेंट दें, इन चीज़ों को समझेंगे। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। ढेर सारी चीज़ों को सीखते हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने पेमेंट किया स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। जो लोग करने वाले हैं, इनरोलमेंट अभी जारी है, बाकी भी करेंगे। ठीक है, तो सभी को शुभ रात्रि।